मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हैं। सभी विधायकों को देहरादून तलब किया गया है। इस बीच बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर। शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद प्रेस वार्ता भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। उत्तराखंड में सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको इंडिया न्यूज पर हम बता दें। सभी विधायकों को देहरादून तलब किया गया है। शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की ओर से कहा जाता है, क्योंकि लगभग तकरीबन आधे घंटे का समय और बाकी है जब राज्यपाल से मुलाकात 4 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। तो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं उत्तराखंड की सियासत को लेकर। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है सीएम की ओर से, राज्यपाल से मिलकर क्या कुछ अपडेट सामने आता है, ये बड़ी बात है। ताजा अपडेट फिलहाल हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात होनी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, इस तरह की जानकारी और अपडेट मिल रहा है। और साथ ही अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। हालांकि 3 बजे का समय रखा गया था, लेकिन वो समय अभी आगे बढ़ा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सवाल बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या कुछ उत्तराखंड की सियासत में चल रहा है, सत्ता को लेकर क्या कुछ चल रहा है, सरकार के अंदर क्या कुछ क्राइसिस हैं, या फिर उनको क्लियर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या कुछ होगा, ये तमाम सारी बातें अब सवाल बनी हुई हैं। हमारे साथ संवाददाता सुभाष गौड़ जुड़ गए फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। सुभाष, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, थोड़ी देर का इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बस पहुंचने ही वाले हैं और उसके बाद जो पत्रकार वार्ता है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम की जो टीम है वो दर्शन हॉल में पहुंच चुकी है। यहाँ पर पत्रकार वार्ता होनी, केवल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इंतजार है। और सुभाष, कौन कौन पहुंच गए हैं भाई अभी जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? कौन कौन नेता पहुंचे हैं? अभी तक नेता कोई नहीं पहुंचे हैं। मीडिया सलाहकार जो मुख्यमंत्री के हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मीडिया से जुड़ी हुई जो भी टीमें हैं सीएम हाउस की, वो टीमें यहाँ पहुंच चुकी है और इंतजार है केवल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचते हैं उसके साथ ही जो पत्रकार वार्ता वो शुरू हो जाएगी। और अभी तक का जो घटनाक्रम चल रहा था, ठीक है सुभाष, सुभाष आप बने रहिए सुभाष, लौटूंगा आपके पास। और इंडिया न्यूज संवाददाता खुरम ने धामी के साथ क्या कुछ बातचीत की, सीधा आपको सुनाते हैं। आदर्शों को गोली मारी है, उनके कहने पर गोली मारी है, लेकिन उसके बाद लगातार। तो चलिए, लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और सुभाष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देहरादून से हम तक पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल जो ताजा खबर सामने आ रही है वो ये है कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करने वाले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात होनी है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल अभी ये ताजा अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सुभाष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, ये माना जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ठीक बाद राज्यपाल से मिलेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुभाष, सबसे बड़ी खबर मैं आपको देता हूं, जो पत्रकार वार्ता थी वो कैंसिल कर दी गई और उसका समय जो है वो 4:30 बजे कर दिया गया। अभी जो मीडिया टीम पहुंची थी मुख्यमंत्री की, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो पत्रकार वार्ता 3 बजे करनी थी वो अब मुख्यमंत्री ने बदल दी और 4:30 बजे का समय लगभग दिया गया है जब वो मीडिया के समक्ष आएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अभी तक सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेबी रानी मौर्य जो कि राज्यपाल है उत्तराखंड की, उनके आवास में जा सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जो फेरबदल की जो बातें कही जा रही थी वो धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो पत्रकार वार्ता है वो कैंसिल हो गई और उसका समय अब लगभग 4 बजे कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए। सुभाष, एक बार मैं अपने दर्शकों को भी अपडेट करा दूं क्योंकि आप ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। संवाददाता सुभाष गौड़ तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फिलहाल उसको आगे बढ़ाया गया है। 4:30 बजे अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राज्यपाल से मुलाकात भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की होनी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लगातार पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जिस भी तरीके से जो इनपुट मिल रहा है, जो अपडेट मिल रहा है, अपने दर्शकों तक इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। शाम 4:30 बजे
आ रही हैं, जो 3 बजे का समय था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो अभी आगे बढ़ा दिया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। सुभाष, अभी ये माना जाए कि 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात पहले होनी है सीएम की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4:30 बजे सीएम। सुभाष, के सूत्रों के हवाले से खबर तो यही आ रही है कि मुख्यमंत्री पहले राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी। यानी कि अगर वो राज्यपाल से पहले मुलाकात करते हैं तो जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं बदले जाने हैं। लेकिन ये तो तभी साफ हो पाएगा जब राज्यपाल से उनकी देखिए सुभाष, ये अपने आप में बड़े मायने इस बात की, राज्यपाल से मुलाकात करना मुख्यमंत्री का और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और उससे पहले अब राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हालांकि पहले ये पीसी करने वाले थे सीएम, लेकिन अब पहले राज्यपाल से मुलाकात होगी, उसके बाद पीसी होगी। सुभाष जी बिल्कुल, लगभग 3 बजे का समय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था कि जो पत्रकार वार्ता करेंगे और पत्रकार से वो वार्ता करने के बाद ही कोई नया जो भी चीजें बिल्कुल ठीक है। आप सुभाष लगातार बने रहिए, क्योंकि ताजा अपडेट आप सीधा देहरादून से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, आप लगातार बने रहिए और अपडेट अपने पास आप कलेक्ट करते रहिए। ये बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की होनी है और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल पा रही है और सभी विधायकों को देहरादून में तलब किया गया। इस तरह का अपडेट भी हम आपको बता दें। लेकिन अभी भी जो तमाम विधायक हैं और तमाम जो लोग मंत्री हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मुन्ना सिंह की ओर से भी क्या कुछ कहा गया ये भी आपने सुना। उन्होंने कहा सभी 57 विधायक साथ खड़े हुए हैं, किसी तरह के कोई क्राइसिस नहीं है, कोई भी गतिरोध नहीं है सरकार के अंदर या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ। लेकिन ये जो तमाम अटकलें हैं और ये जो पूरी चहल पहल चल रही है देहरादून से लेकर दिल्ली तक, और तमाम जो बयानबाजियां या फिर हम ये कहें कि जो भागदौड़ चल रही है, वो कई सारे सवाल खड़े कर देती है। और इस बीच अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, राज्यपाल से मुलाकात सीएम की होनी है, कई सारे सवाल हैं सभी के जहन में और जाहिर तौर पर ये क्लियर हो पाएगा। थोड़ा इंतजार इसके लिए 1-1.5 घंटे का में करना होगा, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे के बाद 25 मिनट के बाद राज्यपाल से मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो सकती है। उसके बाद 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और सभी विधायकों को फिलहाल देहरादून भी तलब किया गया है। इस तरह की जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, ये ताजा अपडेट उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा हुआ हम आपको दे रहे हैं। पहले 3 बजे का समय था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर हो रही है वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन सीएम नहीं पहुंचे थे और अभी ये ताजा अपडेट सामने आ रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता सुभाष हम तक पहुंचा रहे थे कि अब पहले राज्यपाल से मिलेंगे सीएम। 4 बजे के आसपास ही मुलाकात होनी है राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की और उसके बाद 4:30 बजे यानी कि राज्यपाल से मिलने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री करेंगे। सुभाष, बड़ी अटकलें हैं, कई सारे सवाल अब जहन में हैं, लगातार किस तरह का अपडेट और आपको मिल पा रहा है और ये भी हम सुभाष के साथ जानेंगे। लगातार वो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये पूरे घटनाक्रम को समझिए। उत्तराखंड की सियासत में ये बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। हालांकि अभी तक जो बयानबाजियां लगातार हो रही हैं, बीजेपी के विधायकों की हम बात करें, मंत्रियों की बात करें, तमाम लोगों की ओर से यही सब कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सीएम नहीं बदलने जा रहे हैं या फिर सरकार है वो पूरे 5 साल चल रही है, सीएम अपना पूरा कार्यकाल करेंगे। तमाम सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो हलचल है और ये जो घटनाक्रम सियासी तौर पर हो रहा है, ये काफी सारे सवाल खड़े करता है। तमाम सारी अटकलें अब सभी लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या कुछ राज्यपाल से मुलाकात में होगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, क्योंकि इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि इस्तीफा मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर दे सकते हैं। ये भी खबर सामने आई थी कि पुष्कर धामी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तमाम सारी अटकलें हैं, ये सब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन पुख्ता तौर पर तभी स्पष्ट हो पाएगा जब राज्यपाल से मिलने के बाद कोई अपडेट निकलकर सामने आएगा सीएम का और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो मीडिया से क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि मीडिया के तमाम सवालों का सामना भी सीएम को उस दौरान करना होगा। कल से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम है उसको लेकर तमाम सारे सवाल मीडिया के जरिए भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछे जाएंगे और उन सभी सवालों का जवाब जब सीएम देंगे तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब तस्वीर साफ होगी, थोड़ा समय और है, थोड़ा इंतजार और करना होगा इस तस्वीर को साफ करने के लिए, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री की होने जा रही है और उसके बाद पीसी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ओर से अपनी बातों को रखा जाता है या कोई बड़ा फैसला क्या वो लेंगे, क्या एक्शन आगे होगा उत्तराखंड की सरकार से जुड़ा हुआ, ये तमाम सारे अटकलें हैं, तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।
क्योंकि कई सारे नाम भी रेस में सामने आ रहे हैं, चाहे आगे मुखिया को लेकर हम बात करें, डिप्टी सीएम को लेकर बात करें, लेकिन सबके अपनी अपनी बातें हैं। सभी विधायक मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सामान्य सी बात है, सामान्य सी मुलाकात है, और ये सब पार्टी में, सरकार में चलता है। पदाधिकारियों से मुलाकात होती है, आला कमानों से मुलाकात होती है, लेकिन तमाम सारी बातें। सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। सुमित, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी पुष्कर सिंह धामी से, जो कि खटीमा से विधायक हैं और उत्तराखंड के, और ये जो पूरा अभियान चला था, एक तरीके से कहा जा सके जो असंतुष्ट विधायकों की जो बात थी, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से असंतुष्ट थे, उस खेमे के सदस्य थे, और इनके बारे में चर्चाएं हैं कि शायद इन्हें कुछ पद दिया जा सकता है, हालांकि अभी कुछ भी कंफर्म तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो उनसे हमारी बात हुई तो वो भी अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि आखिरकार हाईकमान के फैसले के बाद अब क्या होता है। दिल्ली में मौजूद है, कई सारे विधायक यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है और सब तक टक्की लगाए इस समय देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और राज्यपाल से मिलने के बाद क्या फैसला होता है। सुमित, आप धामी के साथ मौजूद थे, स्पष्ट तौर पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आए हैं आपके साथ? सुमित जी देखिए, अभी तक वो कुछ भी खास तौर से ऐसी कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक उन्हें हाईकमान से नहीं कहा जा सकता है तब तक उन्होंने बातचीत जरूर की। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या आपको डिप्टी सीएम भी बनाया जा रहा है, तो इस मामले में उन्होंने चुप्पी साध दी, यूं कहे कि इसको न तो उन्होंने स्वीकारा न ही नकारा। तो ऐसे वक्त में अभी इंतजार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी भी कि क्या फैसला होता है, और जैसे इस्तीफा अगर होता है त्रिवेंद्र सिंह रावत का वहां पर, तो फिर उसके बाद इनको क्या आदेश मिलता है। इन्हें देहरादून जाना होगा, 4.5 घंटे 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से देहरादून के बीच का। तो ये लोग, और चाहे ये पुष्कर सिंह धामी हो या और विधायक हो, वो लोग यहाँ इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो क्या सुमित अभी कोई ऐसे अपडेट नहीं है कि ये लोग उत्तराखंड क्या जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, क्योंकि इन विधायकों को वहां पर बुलाया गया है और धामी को भी? जी अभी तक कोई ऐसी इन लोगों को इत्तला नहीं दी गई है, जो कि हमें पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अभी तक कोई इत्तला नहीं दी गई कि कब मीटिंग होगी और कब इन्हें जाना है। लेकिन देखिए, चूंकि ये हमने उनसे पूछा भी था कि अगर जाना होगा तो बोले कि 4-5 घंटे का रास्ता है, ऐसे में जाने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही हमें ये संदेश मिलेगा कि उत्तराखंड जाकर आपको विधायक दल की मीटिंग का हिस्सा लेना है, तो तमाम विधायक यहाँ पर रुके हुए हैं, जिनमें पुष्कर सिंह धामी भी है, पुष्कर सिंह धामी, वो भी तुरंत देहरादून की ओर रवाना हो जाएंगे। सुमित, कल विधायक दल की बैठक होनी, इस तरह की जानकारी अब मिल रही है, और अभी कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देहरादून में करेंगे। लेकिन अभी यह क्या माना जाए, क्या ये घटनाक्रम अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी राज्यपाल से मुलाकात और पीसी के बाद, या फिर कल तक का और इंतजार में करना होगा? जी देखिए, जहां तक संभावना है कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि आज जब राज्यपाल के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर अगर इस्तीफा होना है तो वो इस्तीफा इसी मुलाकात में हो जाएगा, और अगर इस्तीफा हो जाएगा तो फिर उसके बाद निश्चित तौर पर नए नेता के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें वो तमाम विधायक जो कि दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जिन्होंने एक अभियान चलाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, वो सब भी वापस देहरादून की ओर रवाना होंगे। सुमित, तमाम सारे जो नेता हैं उत्तराखंड बीजेपी से जुड़े हुए विधायकों की हम बात करें, मंत्रियों की बात करें, सभी इसको सामान्य सी बात बता रहे थे कल से, लेकिन अब तक आते आते ये बात सामान्य नहीं, असामान्य हो चली है, और जाहिर तौर पर अब ये तमाम सारी बातें उजागर भी करती हैं कि कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, और इस बात को नकार नहीं सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सामान्य बात इसको बताया जरूर जा रहा था, वो ऑन कैमरा इसको सामान्य बात बताया जा रहा था, लेकिन ये एक असामान्य बात थी, क्योंकि जिस तरीके से असंतोष की बातें, असंतोष की खबरें दिल्ली तक पहुंची, और दिल्ली की हाईकमान ने जो आला लीडरशिप है, केंद्रीय लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उसने यहाँ से 2 ऑब्जर्वर भेजे, रमन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उसके अलावा एक और ऑब्जर्वर यहाँ से भेजे गए। तो 2 ऑब्जर्वर जब यहाँ से गए, उन्होंने वहां पर मीटिंग ली, और मीटिंग लेकर विधायकों से बातचीत की, और बातचीत करके उनके संतोष के बारे में जानकारी ली, और आते ही आला कमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो उस रिपोर्ट के तुरंत अगले ही दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। उनको तलब करने के बाद उनको जो भी फैसला लिया गया वो सुनाया गया। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अपना दौरा अधूरा छोड़कर आए थे, वो सीधे वापस देहरादून चले गए आज सुबह, और अब इस बात की पूरी संभावना है, जिस तरह की बात जानकारी है कि शाम को उनकी मुलाकात होनी है राज्यपाल के साथ, बेबी रानी मौर्य के साथ, और उस मुलाकात के पश्चात उनका इस्तीफा होना है। इस तरह की पूरी जानकारी अभी सामने आ रही है। सुमित, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहिए। देहरादून से सुभाष गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, आपके पास क्या अपडेट मिल रहा है ताजा आपको? जो पत्रकार वार्ता होनी थी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उसको स्थगित कर दिया गया, और समय जो बढ़ाया गया वो 4:30 बजे का कर दिया गया। लेकिन उससे पहले ये बात जरूर कही जा रही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 बजे उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने राजभवन आ सकते हैं, और जितने भी मीडिया कर्मी अभी तक
सीएम आवास में मौजूद थे वो भी अब राजभवन के बाहर खड़े हो चुके हैं और कई अन्य नेता भी राजभवन के बाहर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक की जो बातें निकल करके आ रही है कि 4 बजे का समय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ लिया गया था और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री 4 बजे राजभवन पहुंच सकते हैं और बेबी रानी मौर्य से मिल सकते हैं। ये एक बड़ी चीज ये भी देखी जाती है और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री का मिलने का कार्यक्रम के साथ वो अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को यहाँ सौंप सकते हैं और उसके बाद 4:30 बजे वो पत्रकार वार्ता करेंगे और अपनी जो बातें हैं खुल के सामने रखेंगे। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री ने एक बार भी मीडिया से बातचीत नहीं की है और 3 बजे का जो समय रखा गया था उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या बदलाव किए जा रहे हैं, आपसे नेतृत्व की क्या बात हुई, जेपी नड्डा जी से आपकी क्या बात हुई और विधायक आपसे क्यों नाराज हैं, लेकिन उससे पहले ही जो कार्यक्रम है वो बदल दिया गया और मुख्यमंत्री की जो पत्रकार वार्ता था उसकी समय बदल दिया गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब इंतजार है 4 बजे का कि कब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचते हैं, बेबी रानी मौर्य से मिलते हैं और उसके बाद ही जो चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी कि आखिरकार असली वजह क्या है, क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और अगर इस्तीफा देते हैं तो अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन होंगे, वो चीजें भी धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएंगे। जी सुभाष, विधायक जो दिल्ली में मौजूद है उनके पास अभी इस तरह का कोई इनपुट नहीं है कि उनको देहरादून जाना है, क्योंकि सुमित इस तरह की जानकारी दे रहे हैं और कल विधायक दल की बैठक भी होनी है, तो इस बैठक को लेकर कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, विधायक दल की बैठक को लेकर लगातार कई बार ये बातें कही गई थी। आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक रखी गई है। हालांकि इसको लेकर संगठन ने बिल्कुल साफ कर दिया था और अपना प्रेस नोट जारी करने के बाद ये भी कहा था कि हमारे द्वारा कोई भी बैठक उत्तराखंड में नहीं बुलाई गई है। हालांकि आज भी यही बातें की जा रही थी कि कल सुबह लगभग 11 बजे विधायक मंडल की बैठक होगी, लेकिन अभी तक जो विधायकों की कहना है कि उनके पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बंशीधर भगत, उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की, फोन से उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी बैठक अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुई है। हालांकि भाजपा की तरफ से ऐसी कोई बैठक नहीं की गई है, लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि विधानमंडल की बैठक भाजपा संगठन के अलावा शासकीय प्रवक्ता यानी कि जो मदन कौशिक है वो भी बुलवा सकते हैं सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भाजपा की जो बैठक है विधानमंडल की वो बैठक देहरादून में है कि नहीं। हालांकि विधायकों का कहना है कि उनके पास अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं पहुंची है, तो इससे साफ होता है कि विधानमंडल की जो बैठक कल की जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि सुबह 11 बजे होगी, वो होती भी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए सुभाष मेरे साथ। मेरे साथ मनोज इष्टवाल वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और मेरा पहला सवाल यही रहेगा, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी नजर क्या है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात सीएम करने वाली है। मनोज जी। पराग जी, जैसा यहाँ बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला है, उसको देखते हुए 4 बजे का मेरे ख्याल से मुलाकात का समय मुकर्रर किया गया है माननीय राज्यपाल से मुख्यमंत्री जी का, और 4:30 पे प्रेस वार्ता करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा क्या बनेगा, अभी भी यहाँ अंधेरे में तीर चल रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि सत्पाल महाराज जी लिस्ट में आगे हैं, कभी धन सिंह जी को कहा जा रहा है कि आगे हैं। अब ये समय तय करेगा कि कौन, क्योंकि दिल्ली ने ही तय करना है और दिल्ली में इसमें लगातार चर्चाएं जारी हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मोहन भागवत की पहली पसंद सतपाल महाराज है, तो सतपाल महाराज को ऊपर आंक के रखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने धन सिंह रावत का नाम बढ़ाया आगे। अब ये देखना और सोचना होगा कि कौन आगामी 8-10 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनेगा। जी पराग जी। मनोज जी, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहें। मेरे रिपोर्टर सुमित मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, कुछ अपडेट मैं उनसे ले लूं। सुमित, अभी क्या कुछ आपको अपडेट मिल रहा है, क्योंकि विधायक दल की बैठक को लेकर जो सुभाष जानकारी दे रहे थे, कोई अपडेट उनको नहीं मिल पा रहा है आधिकारिक तौर पर, तो ये कल से बातें कहां से निकलकर सामने आ रही हैं? पहले आज बैठक की बात हो रही थी, अब कल सुबह बैठक की बात हो रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसकी क्यों नहीं हो पा रही है और कहां से बातें आ रही है बैठक की? सुमित, आप क्या बने हुए मेरे साथ? चलिए, लगता है हमारा संपर्क कट गया। मनोज जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आ रहा हूं सर। जो तमाम सारी हलचलें हम देख रहे हैं देहरादून से लेकर दिल्ली तक, कभी बैठक की बात होती है या फिर जो मंत्री और विधायकों से बातचीत हम करते हैं तो वो कहते हैं कि सर सामान्य प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब तो सर सामान्य नहीं है। अब तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए जाहिर तौर पर जल्द से जल्द कि आखिर उत्तराखंड का आगे का भविष्य क्या है, बचे हुए सरकार का जो 1 साल बचा हुआ है। मनोज जी। दरअसल विधायक दल की जो बैठक थी
उसको एकदम क्या कहते हैं अचानक उस बैठक नहीं होगी, ये कहना मुन्ना सिंह चौहान जी के जो प्रवक्ता है, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जी, तो उससे ये लगता है कहीं ना कहीं वो हाई कमान को ये लगा है कि अगर ये बैठक होती है तो इसमें भी मुख्यमंत्री को तय कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले डॉक्टर निशंक पे चर्चा हुई थी, उसके बाद अनिल बलूनी जी के नाम तेजी से उछला था और उसके बाद ये हुआ कि विधायकों में से कोई बने। ये कहा गया था सतपाल महाराज की तरफ से कि जो प्रदेश में विधायक है उनमें से किसी को बनना चाहिए। फिर अजय वर्जी का नाम अचानक तेजी से उभरा और फिर सतपाल महाराज आए, फिर अब धन सिंह जी आ गए। इतने सारे नाम लगातार खुलते रहे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाईकमान को ये लग रहा है कि अगर विधायक दल की बैठक होती है तो इसमें घमासान के कुछ। मनोज जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा सर। इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट लगातार जारी है। थोड़ी देर बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के राजनीतिक हलचल से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हमारे साथ संपादक अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए। अरविंद जी, बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है, इस्तीफा दे सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र। जी हाँ, जो जानकारी मिल रही है उससे यही लग रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है किसी भी समय जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सब कुछ स्थितियां जो है वो ठीक नहीं है। सभी विधायक जो है, जो अलग अलग गुट के लोग हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 साल लगभग हो गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत को एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम हुआ है, एकाएक इतनी तेजी के साथ ये घटनाक्रम हुआ है, उसको जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो राजनेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको ये जो घटनाक्रम है, अगर हम देखें, इसका एनालिसिस करें तो सब कुछ ठीक शुरू से ही नहीं था। कुछ फैसले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो लिए हैं उससे बहुत सारे विधायक नाराज रहे हैं। जो नई सरकार है उसके फार्मूला को भी बना लिया गया है। एक तरीके से राजपूत और ब्राह्मण का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री होगा, गढ़वाल से मुख्यमंत्री जो कुमार और गढ़वाल से डिप्टी सीएम हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है वो उसकी बहुत बड़ी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में जो विधायकों का असंतोष है उसको शांत करना बेहद आवश्यक है और यही कारण है कि ये इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है। यानी ये माना जाए कि कुछ ही देर में राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा वो देंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को ही बताएंगे कि ये क्यों हुआ और आगे क्या होगा। अरविंद जी। जी हाँ, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई है। उसमें गढ़वाल से मुख्यमंत्री, कुमायूं से डिप्टी सीएम हो सकते हैं, गढ़वाल से डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये एक फार्मूला दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और इसमें ये भी बात कही जा रही है कि राजपूत और ब्राह्मण दोनों का साथ होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो दोनों अगर हम नंबर देखें तो वो बेहद उनका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की भी इस पूरी घटनाक्रम पे बहुत ही पैनी नजर होगी। बहुत सारे, आपको याद होगा, बहुत सारे कांग्रेस विधायक जो है टूट के उस समय बीजेपी में शामिल हुए थे। और जो नाम चल रहे हैं उसमें अगर हम देखें, उसमें धन सिंह रावत का नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम है, सतपाल महाराज जो कि सांसद भी हैं, उनका नाम है, अजय भट्ट का नाम है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा चल रही है। लेकिन एक नाम हम लोग भूल रहे हैं, अनिल बलूनी। अनिल बलूनी भी वो नाम है जो कि दिल्ली से उत्तराखंड की राजनीति पे पैनी नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से इधर वो बीमार थे, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर किसी को भी इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसको स्वीकार कर सकता है। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की जा रही है। और जो फार्मूला निकल के सामने आ रहा है वो एक सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम होने की बात कही जा रही है। अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित ने पुष्कर धामी से बातचीत की है। क्या कुछ धामी ने कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच में हमारे साथ उत्तराखंड के ही विधायक पुष्कर सिंह धामी हैं, उनसे बात करते हैं।
पुष्कर जी, अब ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो आप लोगों ने एक जो मुहिम चलाई थी या एक तरीके से कहा एक मांग थी, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाई थी और उत्तराखंड की सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा चल रही है और इस सरकार ने बहुत सारे विकास के आयाम तय किए हैं 4 सालों में और जो काम सरकार में शुरू हुए थे वो अपनी परिणति तक पहुंचे हैं, वो काम पूरे हुए हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है चुनावी साल में, आपको लगता है इससे पार्टी को फायदा होगा? अभी तक नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चर्चा ये भी है पुष्कर जी कि आपको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या कोई और अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तराखंड सरकार में, अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में हर कार्यकर्ता के बारे में पार्टी का हाईकमान निश्चित रूप से विचार करता है और मेरी पार्टी ने मुझे एक विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका दे रखा है, मेरी जनता ने दे रखा है वहाँ की, तो मैं उस काम को कर रहा हूँ। पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हूँ, तो उस संगठन के नाते जो संगठन के कार्य होते हैं उनको भी मैं करता रहता हूँ। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आप उसे लेने के लिए कितने तैयार हैं? अभी जिम्मेदारी जैसी कोई बात नहीं है और जो जिम्मेदारी है अभी पर्याप्त है। पार्टी जो भी काम किसी भी कार्यकर्ता को देती है तो वो करता है। एक सवाल और है पुष्कर जी कि आपका अब क्या कार्यक्रम है? जैसे आज शाम को जब त्रिवेंद्र जी मिल रहे हैं राज्यपाल से, संभवतः वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसी चर्चाएं हैं, तो कल विधानमंडल की भी दल की आपकी जो मीटिंग बुलाई गई है विधायकों की, तो आप कब तक दिल्ली में और कब जा रहे हैं? नहीं, अभी विधानमंडल दल की ऐसी बैठक की अभी कोई सूचना नहीं आई है और मैं अपने किसी निजी कार्यक्रम से यहाँ आया हुआ हूँ। आज शाम को किसी एक मित्र के यहाँ कोई आयोजन है, उस आयोजन में भाग लेने आया, पारिवारिक कार्यक्रम में, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। आखिरी सवाल है पुष्कर जी, एक बार फिर तो दोबारा से मैं पूछता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी साल में तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए? अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उससे भी, अगर होता है तो क्या पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आज हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी का प्रदेश लेवल से लेकर बिल्कुल मैं कहूँ कि अंतिम जो हमारी इकाई होती है बूथ, और बूथ से भी नीचे की जो इकाई होती है पन्ना प्रमुख जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तक की तैयारियां और हर समय हमारी पार्टी तैयार है और बहुत अच्छा हमारा सरकार ने भी काम किया है, संगठन भी बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से कोई हमें दिक्कत नहीं है। क्या इस उधेड़बुन से कांग्रेस को फायदा होगा? ये जो इस तरीके से एक तरीके से कहेंगे टर्मोइल चल रहा है सरकार को लेकर, इतनी आशंकाएं चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ कोई इतनी बड़ी उधेड़बुन नहीं है, इतनी बड़ी मेजोरिटी है, उसमें छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, उनका कोई बहुत महत्व नहीं है और कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के विधायक। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए। उत्तराखंड की सियासी हलचल से जुड़ा पल पल का अपडेट इंडिया न्यूज आपको दे रहा है।